जी हां दोस्तों, आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का 70वां और लीग स्टेज का आखिरी महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जिसने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। यह नहीं था कोई साधारण मैच, यह था एक ऐसा धमाकेदार तमाशा जिसने हर क्रिकेट प्रेमी के रोंगटे खड़े कर दिए। इस महासंग्राम में ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसी आग उगली कि आरसीबी के गेंदबाजों की सांसें थम गईं और मैदान पर मानो बिजलियां कड़क रही थीं। लेकिन दोस्तों, आरसीबी के लिए यह मैच जीतना था जीवन मरण का सवाल, क्योंकि टॉप 2 में अपनी जगह पक्की करने का यह था आखिरी सुनहरा मौका। और यहीं से शुरू हुआ खेल का वो रोमांचक रोलर कोस्टर, जिसने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया। मैच की शुरुआत में टॉस का सिक्का हवा में उछला और आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यह फैसला शुरुआत में तो जादुई लगा, मानो आरसीबी ने बाजी मार ली हो। नवन तुषारा ने पहले ही झटके में मैथ्यू ब्रिटिश को केवल 14 रन पर 25 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टेडियम में आरसीबी फैंस का जोश आसमान छू रहा था और लगा कि लखनऊ की शुरुआत ही धराशायी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी ने लिया ऐसा करवट कि हर कोई दंग रह गया। मैदान पर उतरे लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत, और फिर जो हुआ वो था किसी तूफान ए बलात्कार से कम नहीं। पंत ने आरसीबी के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई शुरू की कि गेंदबाज बेचारे बस गेंद फेंकते गए और चौके छक्के खाते गए। मिचेल मार्श ने भी पंत का बखूबी साथ दिया और दोनों ने मिलकर मैदान पर रनों की ऐसी सुनामी ला दी कि आरसीबी के गेंदबाजों के होश उड़ गए। पंत और मार्श ने हर गेंद पर चौके छक्कों की आतिशबाजी शुरू कर दी, मानो कोई दिवाली का पटाखा शो चल रहा हो। आरसीबी के गेंदबाज, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो या रोमारियो शेफर्ड, हर कोई इनके सामने बेबस नजर आ रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोस्तों, पंत ने तो केवल 29 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोक डाला और फिर उनके बल्ले से निकली ऐसी रनों की बरसात कि स्टेडियम में बैठा हर शख्स हैरान था। दूसरी तरफ मिचेल मार्श भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी 37 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 67 रन की धुआंधार पारी खेली और अपना अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों ने मिलकर 152 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी कर डाली, जिसने आरसीबी को पूरी तरह बैकफुट पर ला खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, 177 रन के स्कोर पर भुवनेश्वर कुमार ने आखिरकार मिचेल मार्श को आउट कर लखनऊ को दूसरा झटका दिया। मार्श पवेलियन लौटे, लेकिन पंत का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद निकोलस पूरन मैदान पर आए, लेकिन आज उनका बल्ला शांत रहा। केवल एक चौका मारकर वो 13 रन पर रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब बाकी थी। ऋषभ पंत ने 54 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया और मैदान पर ऐसा कोहराम मचाया कि हर कोई देखता रह गया। शतक पूरा करते ही पंत ने बैक फ्लिप, राइट फ्लिप और न जाने क्या क्या कर डाला। उनका जश्न देखकर लग रहा था मानो वो इस पारी के लिए सालों से इंतजार कर रहे थे। पूरे सीजन में केवल एक अर्धशतक के बाद इस आखिरी लीग मैच में पंत ने 61 गेंदों में 11 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 118 रन की नाबाद पारी खेली और लखनऊ ने 3 विकेट के नुकसान पर 227 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा कर दिया। आरसीबी के गेंदबाजों में रोमारियो शेफर्ड सबसे महंगे साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवर में 51 रन लुटाए और केवल 1 विकेट लिया। भुवनेश्वर कुमार और नवन तुषारा को भी एक एक विकेट मिला, लेकिन कुल मिलाकर लखनऊ की बल्लेबाजी ने आरसीबी को रेत में मिला दिया। स्टेडियम में लखनऊ के फैंस का जोश 7वें आसमान पर था और हर कोई सोच रहा था कि 228 रनों का यह पहाड़ आरसीबी कैसे चढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, अब शुरू हुआ असली खेल। आरसीबी की बल्लेबाजी शुरू हुई और मैदान पर उतरे विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट। कोहली तो मानो आज किसी और ही मूड में थे। पहले ओवर से ही उनके बल्ले से चौके छक्के निकलने लगे, मानो कोई मशीन गन चल रही हो। साल्ट ने भी उनका बखूबी साथ दिया और दोनों ने 61 रनों की धमाकेदार साझेदारी कर डाली। स्टेडियम में आरसीबी फैंस का उत्साह देखते ही बन रहा था। लेकिन छठे ओवर में आकाश सिंह ने फिलिप सॉल्ट को 19 गेंदों में 30 रन पर आउट कर दिया और लगा कि शायद अब लखनऊ बाजी मार लेगी। इसके बाद रजत पाटीदार मैदान पर आए, लेकिन कोहली का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 28 गेंदों में अर्धशतक ठोकने के बाद कोहली ने 30 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 54 रन बनाए, लेकिन तभी आवेश खान ने उन्हें आउट कर आरसीबी को बड़ा झटका दे दिया। 90 रन के स्कोर पर विलियम और ऑनिक ने रजत पाटीदार 14 और लिविंगस्टन 0 को भी पवेलियन भेज दिया और आरसीबी की उम्मीदें डगमगाने लगीं। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया और लखनऊ के फैंस ने जीत की उम्मीद पाल ली।
लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ असली धमाल। मयंक अग्रवाल और जितेश शर्मा ने मैदान पर कदम रखा और फिर जो हुआ वो था किसी चमत्कार से कम नहीं। इन दोनों ने लखनऊ के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि गेंदबाजों के पसीने छूट गए। जितेश शर्मा ने तो 22 गेंदों में ही अपना अर्धशतक ठोक डाला और मयंक अग्रवाल ने भी चौकों छक्कों की बरसात कर दी। दोनों ने मिलकर मैच को पूरी तरह पलट दिया और स्टेडियम में बैठा हर शख्स हैरान था। आखिरी 21 गेंदों में आरसीबी को केवल 30 रन चाहिए थे और उनके पास 6 विकेट बाकी थे। दोस्तों, यह था वो पल जब हर क्रिकेट फैन की धड़कनें थम गई थीं। और फिर दोस्तों, आरसीबी ने इस रोमांचक, दिल दहला देने वाले मुकाबले को जीत लिया। स्टेडियम में आरसीबी फैंस का जश्न देखते ही बन रहा था। इस जीत ने न सिर्फ आरसीबी को टॉप 2 में जगह पक्की करने का सुनहरा टिकट दिलाया, बल्कि यह साबित कर दिया कि क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है। ऋषभ पंत की तूफानी शतकीय पारी, मिचेल मार्श की धमाकेदार बल्लेबाजी और फिर विराट कोहली, मयंक अग्रवाल और जितेश शर्मा की जुझारू पारी। यह मैच था एक ऐसा तमाशा जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, यह था आईपीएल का वो जादुई जलवा जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को छू गया। रनों की बरसात, विकेटों का पतन और आखिरी गेंद तक का रोमांच, यह है क्रिकेट का असली मसाला। तो बताइए, इस धमाकेदार मैच ने आपको कितना झकझोरा?